वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अवामी जमहूरियत चीन के सफीर जियांग सेटॉ ने मुलाकात की। दो तरफा इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि नया साल दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफीर को चीनी साल नू की मुबारकबाद देते हुए चीन की क़यादत अवाम और पाकिस्तान में मुकीम चीनी शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि नया साल दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मुस्तहकम करेगा और अवाम के लिए तरक्की और खुशहाली लाएगा। चीनी सफीर जियांग सेटॉ ने नेक तमन्नाओं के इज़हार पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के समुद्री शोबे के मुकम्मल बहाली के एक जामे मंसूबे की मंजूरी दे दी, जिसका मकसद मौजूदा 2610 अरब रुपए की आमदनी को बढ़ाकर 8000 से 9000 अरब रुपए तक ले जाना है। इफाकी और सूबाई हुकाम को वाज़ेह रोड मैप दे दिया गया, जबकि मुल्क के समुद्री शोबे की बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए काला सतही अमल दरामद कमेटी पहले ही तश्कील दी जा चुकी है। इस मंसूबे में बंदरगाहों के इंतजाम, आमदनी में इजाफे, डिजिटाइजेशन, जहाज साजी, जहाज तोड़ने की सनत, माहीगीरी और आबी ज़राअत समेत दीगर शोबों में खास तवज्जो दी जाएगी। 120 से ज्यादा इक़दामात में शामिल अहम निकात में पाकिस्तान मेरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम, कराची एयरपोर्ट, पोस्ट कासिम और गवादर पोर्ट के CEOs की तकर्री और दीगर अहम मंसूबे शामिल हैं, जो तयशुदा डेडलाइंस के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे ताकि समुद्री शोबे की तंजीम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पाक फ़ज़ाइया के ज़ेरे तमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक का दौरा किया। इस मौका पर पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत को पाक के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक फ़ज़ाइया की तरक्की के सफ़र में एक अहम संग मील है और यह मनसूबा कौमी अहमियत का हामिल है। ये पाकिस्तान में इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी मुईशत की बुनियाद बनने के लिए तैयार है। पाक का मकसद खलाई, साइबर, IT, मसनूई ज़हानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को जोड़ना है। ब्रीफिंग में यह भी कहा गया कि साइंस और टेक्नोलॉजी पाक दुनिया के बेहतरीन एरोस्पेस, साइबर और IT क्लस्टर्स में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये पाक को बढ़ती टेक्नोलॉजी, तहकीक और तैयारी और इख्तराई मराकिज के साथ कौमी मंजरनामे को बदलने की सलाहियत रखता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश से फायदा उठाने का मशवरा दे दिया। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन तो छूट चुकी है, अब इसे वज़ीर-ए-आज़म की ताज़ा पेशकश का फायदा उठाना चाहिए। लॉन्ग मार्च और धरने में PTI को पहले किसी मंजिल तक ले जाकर गए और ना आइंदा लेकर जाएंगे। हर मसले का हल संजीदा मुज़ाकरात ही हैं। दूसरी जानिब वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ज़राई टैक्स 2 सूबे नफाज कर चुके हैं, 2 से बातचीत जारी है। आलमी मालियाती इदारे से इस सिलसिले में बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर खजाना का कहना था कि सरकारी मुलाजमों की तरफ से साजात की तफसील जमा करवाने पर काम हो रहा है। इस मामले पर IMF से कोई रियायत नहीं मांगी गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना और महसूलात के इजलास में वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का अमल जारी है। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स फॉर्म को आसान बनाने और कस्टम्स में फीस लेस सिस्टम के जरिए शफाफियत लाने जैसे इक़दाम किए गए हैं। हुकूमत आइंदा माली साल में टैक्स पॉलिसी को FPR से अलग करने का इरादा रखती है ताकि तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम किया जा सके। 60 से लेकर 70% तक तनख्वाहदार तबके पर सुपर टैक्स के दायरे में नहीं आता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि 21D1 के तहत सिविलियंस आर्मी एक्ट के अंडर आती है या फिर नहीं। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत की। समाअत का आगाज हुआ तो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाल देते हुए कहा कि आम सिविलियंस मिलिट्री एक्ट का संचक्ट है। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मुसरत हलाली ने इस्तफसार किया कि APS पर हमला हुआ और 9 मई को एहतजाज हुआ, दोनों वाकयात के सिविलियन में क्या फर्क है।
लाहौर हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी एक्ट के शिकों पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट में सहाफ़ी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर नदीम सरवर एडवोकेट ने दलाल दिए। अदालत ने सदा की गई थी कि पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कालतम करा दिया जाए और अदालत पीका तरमीमी एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत करे। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते और आपको बताते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि ज़राई शोबे का मईशत में अहम किरदार है। ज़राअत मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मरकजी बैंक के सरबराह का कहना है कि हमारा ज़राई शोबा नाकानी आफात में शदीद मुतासिर हुआ। हमें मौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इक़दाम करने होंगे। ज़राअत हमारा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राई शोबे में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। हमने इशूज़ डिस्कस करने हैं ताकि इस शोबे में तरक्की हो सके। ज़राअत के शोबे से मुस्तफ़ीद होने के लिए हमें काश्तकारों की तरबियत पर तवज्जो देना होगी और ज़राअत को जदीद बनाने के लिए काम करना होगा। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शाहदरा के करीब हादसा पेश आ गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक शाहदरा रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे की वजह से अप एंड डाउन ट्रैक बंद होने से लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली ट्रेन का शेड्यूल मुतासिर हो गया। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। शालीमार एक्सप्रेस हादसे में किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। सीईओ रेलवे आमिर अली बलोच की जानिब से हादसे की तहकीकात की हिदायत की जा रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 3 फरवरी से होगा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मुहिम 9 फरवरी जबकि दीगर इस्लाह में 7 फरवरी तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान पंजाब में 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास हुआ। स्कूलों में इम्तहानात के पेश नज़र इंसदाद पोलियो मुहिम में महकमा तालीम से कम अज़ कम मामले की खिदमत लेने का फैसला किया गया। मौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का खतरा बरकरार है। डिजिटाइजेशन के जरिए माइक्रो प्लान्स को बेहतर बनाया जा सकता है। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी ने एमक्यूएम क़यादत में इख्तलाफात खत्म करवा दिए। गवर्नर सिंह कामरान खान टेसोरी ने बहादुराबाद के दौरे में एमक्यूएम की क़यादत के अहम रहनुमाओं को एक साथ बिठाकर इख्तलाफात दूर करवाए। खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार समेत तमाम रहनुमा मिलकर एमक्यूएम को मजबूत करें। पार्टी में मामूली बातों पर इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है, मगर कराची, सिंध और मुल्क के लिए तमाम पार्टी रहनुमा एक हैं। सूबा हो या वफाकी हुकूमत, कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में तरक्याती कामों के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे। जिला कुरम में आमतरफ के रास्ते 4 माह से बंद होने के बायस हजारों तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। रास्ते बंद होने से बैरून मुल्क तालीमी इदारों में दाखिले और रोजगार हासिल करने वालों के मौके ज़ाया होने लगे। सीआईएम का कहना है कि तकरीबन 4000 ओवरसीज पाकिस्तानी और तकरीबन 3000 तुलबा और तालिबात पारा चुनार में फंसे हुए हैं। दूसरी जानिब मंदूरी लोअर कुलम में कबाइल के अपने मुतालबात के हक में धरना जारी है। अमन मुआहदे के तहत कबाइल के अब तक 16 बंकर्स गिरा चुके हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से निकाला तो पाकिस्तान उनकी भरपूर मदद करेगा। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमेरिका से तारकीन वतन को निकालने का फैसला नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हिस्सा है। हुकूमत पाकिस्तान वजारत दाखिला की मदद से अपने पाकिस्तानियों के केसेस में मदद करेगी। अमेरिका ने 90 रोज के लिए इमदादी प्रोग्राम रोके हैं ताकि कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। उम्मीद है कि ये इमदादी प्रोग्राम दोबारा शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान आए हुए अमेरिका के वफ्द के दौरे को वजारत खारजा प्रोसेस नहीं कर रही। ये दौरा सरमायाकार और बिजनेस कम्युनिटी के मामूल के दौरों का हिस्सा है। अमेरिका से 39,000 अफगानियों को अमेरिका बुलवाने का मुतालबा किया जो अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के बाद पाकिस्तान में हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इल्जाम लगाया कि कराची के ताजरों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो सरदारी का लहजा धमकी अमेज था। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि आप कहते हैं कि पर्ची आना बंद हो गई, आज रोजाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा है और ना देने पर रोज कत्ल किए जा रहे हैं। आपने ताजरों से मुलाकात में स्ट्रीट क्राइम्स पर माफी क्यों नहीं मांगी? कराची आपके आने के बाद जिस शक्ल में है इसकी वजाहत तो करें। आप सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची को तबाह कर रहे हैं। गुज़िश्ता 15 साल से सिंध में जमहूरियत के नाम पर एक जमात हुक्मरानी कर रही है, मगर सिंध के शहरी इलाके बदतरीन हालात का शिकार हैं। कराची में मसनूई अक्सरियत की हुकूमत है। उम्मीद तो ये थी कि बिलावल भुट्टो
कराची के ताजरों से 15 साल ज्यादतियों पर माफी मांगेंगे, मगर इनका लहजा धमकी अमेज था। सेनेटर फैसल वाफ्डा ने कहा कि एफबीआर के 3 अफसरान ने इन्हें जान से मारने की धमकियां दी हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास चेयरमैन सलीम मांडी वाले की जेर सदारत हुआ। इजलास में एफबीआर की जानिब से 1010 गाड़ियों की खरीदारी का मामला जेर बहस आया। एफबीआर के 3 अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। इस मामले पर तो क्रिमिनल कार्रवाई बनती है। इस पर चेयरमैन कमेटी सलीम मांडी वाले ने बताया कि इन्हें भी कुछ पैगामात मिले हैं। फैसल वाफ्डा ने सलीम मांडी वाले से कहा कि 10 जनवरी को आपका लेटर मसूल हुआ और इसी दिन लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो गया। जिस कंपनी को ऑर्डर दिया गया, इसके मुकाबले में दूसरी कंपनी पर छापा मारा गया। ये मामला किसी क्राइम एजेंसी या एफआईए को भेजा जाए। धमकी के खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी करनी चाहिए। दूसरी जानिब वजारत दाखिला ने नैब की दरख्वास्त पर शहजाद अकबर और फराज शहजादी के पासपोर्ट मंसूख कर दिए। वजारत दाखिला ने पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर और बुशरा बीबी की दोस्त फराज शहजादी के पासपोर्ट मंसूख कर दिए। नैब ने 28 जनवरी को बजरिया खत पासपोर्ट मंसूखी की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद वजारत दाखिला ने दोनों के पासपोर्ट मंसूख किए। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी मुलजिम के पासपोर्ट मंसूखी की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने आप को सीनियर प्यूनी मुखातिब करने को कहा। कराची बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि मैं सीनियर प्यूनी जज हूँ और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मुझे सीनियर प्यूनी जज कह रही है, मुझे इसी से मुखातिब किया जाए। हल्फ अल्फाज नहीं होते, बहुत गहरे मायने रखते हैं। हलफ मुकद्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं है। हलफ के जरिए इंसान और कानून की बालादस्ती के लिए वादा है। हलफ बताता है कि मुश्किल हालात का सामना कैसे करना है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ पढ़ लेना चाहिए। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है। आप पर दबाव आएंगे, लालच दिया जाएगा, लेकिन हल्फ नहीं छोड़ना। अगर हल्फ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। केपीके में आईजी पुलिस की तैनाती के मामले पर सूबाई और वफाकी हुकूमत एक पेज पर आ गए। आईजी जुल्फिकार हमीद की तकर्री के केपीके और वफाकी हुकूमत दोनों की मर्जी शामिल थी। जुल्फिकार हमीद के नाम केपीके हुकूमत की तजवीज़ करदा नामों में तीसरे नंबर पर था। जुल्फिकार हमीद की तैनाती का ज्यादा ख्वाहिश वफाकी हुकूमत की थी, जबकि वज़ीर आला केपीके चाहते थे कि केपीके का ही कोई सीनियर अफसरान आईजी पुलिस बने। आईजी की तकर्री पर वज़ीर आला केपीके का वफाकी सतह पर भी राब्ता हुआ था। वज़ीर आला केपीके ने चंद रोज कबल तो नौयत आईजी जुल्फिकार हमीद की मुलाकात हुई थी। आईजी जुल्फिकार हमीद ने वज़ीर आला को गैर जानिबदारी के साथ काम करने की यकीन दहानी करवाई थी। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां एफआईए ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस खातून समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके नुमाइश में एफबीआई स्टेट बैंक सर्कल ने टेरर एजेंसी पर छापा मारकर नवाजिश रसा नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम टेरर एजेंसी की आड़ में हवाला हुंडी और फॉरेन एक्सचेंज के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस है। मुलजिम से 33,000 अमरीकी, 900 ऑस्ट्रेलियन और 800 कैनेडियन डॉलर बरामद हुए। टेरर एजेंसी से 12,000 से ज्यादा सऊदी रियाल, 58,000 से ज्यादा इराकी करेंसी और 6,14,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए भी बरामद हुए। बहादुराबाद में स्टेट बैंक सर्कल ने कार्रवाई करते हुए खबीब मुलजिम और फरीदा नामी खातून को गिरफ्तार करके 2500 यूरो और 5 लाख रुपए बरामद करवाए। मुलजिम से चेक बाउंस, प्राइस बॉन्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन और गैर मुल्की करेंसी एक्सचेंज से मुतालिक रिकॉर्ड भी मिला। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीके की तौसीक पर शिकवा करते हुए कहा कि इस लेवल पर इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान ने सदर मुमलिकत की जानिब से पीके की तौसीक पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हमसे कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। मुतनाज़ पीका कानून पर आसिफ अली जरदारी ने साफी तंजीमों की तजवीज़ देने की यकीन दहानी करवाई, मगर अगले दिन दस्तखत कर दिए। मैंने पीके से मुतालिक सदर मुमलिकत से बात की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 1-2 दिन में इस्लामाबाद आएंगे तो इनके जरिए सहाफ़ियों से राब्ता करेंगे और सहाफ़ियों की तजवीज़ दी जाएगी, जबकि हुकूमत से भी तजवीज़ पर गौर करने का कहेंगे। लेकिन मुझे सुबह पता चला कि सदर मुमलिकत ने एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। वफाकी वज़ारत दाखिला ने 190 मिलियन पाउंड केस के इश्तिहारी मुलजिम के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। नैब की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए शहजाद अकबर, मलिक रियाज, अली रियाज और फराज शहजादी के पासपोर्ट मंसूख कर दिए गए। 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी मुलजिम के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ारत
वजारत दाखिला ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की दरख्वास्त पर 4 मुलजिमान के पासपोर्ट मंसूख कर दिए। इश्तिहारी मुलजिम में मलिक रियाज, इनके बेटे अली रियाज, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और फराज शहजादी शामिल हैं। नैब ने 28 जनवरी को वजारत दाखिला को खत लिखकर मुलजिमान के पासपोर्ट मंसूख करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर अब अमल दरामद कर दिया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा कि MQM के किसी भी रहनुमा के किसी भी बयान को हम संजीदा नहीं लेते। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल देते हुए शजील इनाम मेमन का कहना है कि हम MQM अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। कराची के अवाम के लिए MQM माजी का एक डरोना ख्वाब होकर रह गया है। MQM इसलिए तनकीद करती है कि इस पर जवाबी तनकीद हो और सियासी कद बढ़े। कराची में ताजरों के एहसास में सोहराना एक कामयाब इज्तिमा है। ताजरों के एहसास में सोहराने का मकसद ताजरों के मसाइल की निशानदही करना था। सोहराने का मकसद ताजरों से मिलकर पाकिस्तानी को तरक्की की राह पर गामजद करना था। LDA के शहर भर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अनारकली, टिम्पल रोड, लोहारी गेट, हाल रोड, मियां अस्पताल, टाउनशिप बाजार, दरोगा वाला, इलामा इकबाल रोड, गढ़ी शाह, धर्मपुरा बाजार और इलामा इकबाल रोड में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। TC लाहौर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर शहर भर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ACCT बाबर अली राय ने अनारकली बाजार, टिम्पल रोड और दीगर मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। ACCT का अनारकली बाजार के एसोसिएशन के साथ मिलकर पायदारी के लिए इंतजामात का जायजा भी लिया गया। अनारकली बाजार में तजावुजात का खात्मा किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली मुस्लिम होटल में पार्किंग का इंतजाम किया। TC लाहौर के दाद पर अनारकली बाजार के लिए फेस लिफ्टिंग और साइन बोर्ड की तनसीब पर गौर किया गया। रेवेन्यू स्टाफ 2 शिफ्टों में अनारकली बाजार में तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग की निगरानी करेगा। अनारकली बाजार में पार्क की गई मोटरसाइकिलों को चालान टिकट जारी करने की हिदायत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की जेर निगरानी पीर मक्की दाता दरबार में 2 रेडियां जब्त करके FIR दर्ज कर ली गई। 24 घंटे के दौरान 245 ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक ट्रैफिक हादसा की जद में आकर मजमूई तौर पर 296 अफराद जख्मी हुए। 24 शदीद जख्मियों को मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। 171 मामूली जख्मियों को मुतवक्के तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हादसा ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के बाइस पेश आए। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन फजाई हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडेन और डेमोक्रेट पार्टी की ठहरा दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान बगैर सबूत फराहम किए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस हादसे की जिम्मेदारी हो सकती है। वज़ीर दिफा पैटी हेगसेथ का कहना है कि फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था, जिस दौरान गलतियां हुई। अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह ने एलन मस्क के साथ इख्तलाफात के बायस ट्रंप के खिल्फ बर्दारी से पहले ही इस्तीफा दिया था और हादसे के वक्त FAA में सरबराह और नायब सरबराह समेत अहम असामियां खाली थीं। कांगो में फंसे पाकिस्तानियों को रवांडा ने मुल्क में दाखिले की इजाजत दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 150 के करीब पाकिस्तानी गोमा शहर में खाना जंगी के बायस फंसे हुए थे। कांगो में फंसे पाकिस्तानियों को रवांडा ने मुल्क में दाखिले की इजाजत दे दी, जिसके बाद 75 पाकिस्तानी गोमा में रवांडा मुंतकिल हो गए। दफ्तर खारजा ने बताया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाली में मुतासरा पाकिस्तानियों के लिए रिहाइश और खाने का इंतजाम कर लिया है और आने वाले दिनों में मजीद पाकिस्तानियों के रवांडा जाने का इम्कान है। आगे बढ़े आपको अहम खबर से आगाह करें, जहां वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में तैयारे और हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 67 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी एयरलाइन की परवाज कैंसास के शहर वेक्टर में वाशिंगटन पहुंची, जहां तैयारे को दरियाए मोटोपे के ऊपर रनवे के करीब हादसा पेश आया। तैयारे में अमले समेत 64 अफराद और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार सवार थे। हादसे के नतीजे में तैयारे और हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 67 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई। अमेरिका में मुसाफिर तैयारे से फौजी हेलीकॉप्टर टकराए जाने के वाक़े में हलाक मुसाफिरों में एक पाकिस्तानी खातून उसरा हुसैन भी शामिल हैं। उसरा हुसैन रात 8 बजे के करीब जैसे ही तैयारा लेकिन नेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंची तो इनकी अहलिया ने मोबाइल फोन पर इन्हें टेक्स्ट मैसेज किया कि इनका तैयारा लैंड करने वाला है। हम आते हैं जवाबी पैगाम भेजे तो वो मसूल नहीं किए जा सके, जिसका मतलब इन्होंने ये समझा कि कोई गड़बड़ हो गई है। बदकिस्मती से उसरा का भी ये आखिरी पैगाम था। मकबूजा मगरबी किनारे में
فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جمعرات کو مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی شناخت 20 سالہ لیام حاضی کے طور پر کی۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے والے 5 فوجیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی جیلوں سے 110 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ریڈ کراس کی گاڑیاں رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کو لے کر مغربی کنارے کے شہر رام اللہ اور غزہ میں داخل ہوئی، جہاں رہائی پانے والے قیدیوں کا استقبال کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے اوفر جیل کے باہر فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے منتظر فلسطینیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ رہا ہونے والے 110 فلسطینی قیدیوں میں عمر قید کے 32 قیدی جبکہ 30 بچے بھی شامل ہیں۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کھیل کا میدان۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ اہم کھلاڑی انجری کے باعث ٹرافی سے باہر ہو گئے۔ کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ آل راؤنڈر مچل مارش کمر کی تکلیف کے باعث ٹیم سے باہر ہو گئے۔ ریہیب کے دوران مچل کی کمر کی تکلیف میں کمی نہیں ہوئی۔ کھلاڑی مزید آرام اور ریہیب میں حصہ لیں گے۔ آسٹریلیا میں سلیکشن کمیٹی اور میڈیکل ٹیم نے مچل مارش کو ٹورنامنٹ سے باہر کرنے کی سفارش بھی کر دی ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق مچل مارش کے متبادل کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسکواڈز میں تبدیلیاں کرنے کی آخری تاریخ 11 فروری ہے۔ پاکستان میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں دھوم دھام سے جاری ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کو سجا دیا گیا۔ نئے جدید کرسیوں کی تنصیب مکمل۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کا تفصیلی دورہ کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم میں تفصیلی دورہ۔ انہوں نے نئی نشستوں پر بیٹھ کر اسٹیڈیم کا ویو دیکھا۔ محسن نقوی نے تمام فلورز، نئے ڈریسنگ رومز اور مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ چیئرمین پی سی بی نے ہاسپٹلری باکسنگز بھی کیے۔ انہوں نے ورکر سے ملاقات کر کے انہیں کام پر شاباشی دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ورکرز کو 8 فروری کا ٹرافی سیشن سیریز کا میچ دیکھنے کے لیے دعوت دی۔ مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر 3 ملکی سیریز کا میچ دیکھوں گا۔ نئے قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح فروری کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جدید ترین بین الاقوامی سہولتوں سے مزید اسٹیڈیم تیار کر دیا گیا۔ کھلاڑیوں کے ساتھ شائقین کرکٹ نئی سہولتوں سے محفوظ ہوں گے۔ پوری ٹیم نے دن رات محنت سے کام کیا اور ناممکن ٹاسک کو ممکن بنایا۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کی عزت اور وطن کی عزت میں مزید اضافہ کرے گی۔ افغانستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہپور زادران نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ افغان فاسٹ بولر شاہپور زادران نے 44 ون ڈے اور 36 T20 میچز میں افغانستان کی نمائندگی کی۔ انہوں نے ون ڈے میں 73 اور T20 انٹرنیشنل میں 37 وکٹیں حاصل کی۔ دوسری جانب لیجنڈری پلے بال سے بی ڈی ولیئرز میں ریٹائرمنٹ کے 4 سال بعد کرکٹ میں واپسی کا اعلان کر دیا اور اب وہ کھیلنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد ایک مرتبہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پاکستان چیمپئنز نے ورلڈ چیمپئن آف لیجنڈز کے دوسرے ایڈیشن کے لیے سابق کپتان سرفراز احمد سے معاہدہ کر لیا، جس کے بعد سرفراز احمد ایک بار پھر ایکشن میں نظر آئیں گے۔ پہلے ایڈیشن میں انڈیا چیمپئنز نے پاکستان چیمپئنز کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ سرفراز احمد کو کپتان، لیڈر اور لیجنڈز کے نام سے پکارا گیا۔ بلیٹن میں شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو ایک مرتبہ پھر پڑ لگ گئے۔ آٹا گھی کے بعد چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ چند ہفتوں میں چینی کی قیمتوں میں 40 روپے تک فی کلو اضافہ، شہری پریشان۔ ضلع انتظامیہ کے لگائے گئے سستے سہولت بازار بھی ریلیف دینے میں ناکام رہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے ملک نواز سے۔ جی بالکل، بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جہاں پہ عام آدمی کی زندگی جو ہے محال بنا کر رکھ دیا، جبکہ آٹا گھی کے بعد اب چینی کی قیمتوں میں بھی گزشتہ 2 ہفتوں میں کلو میں جو 30 روپے اضافہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی سر، چینی کی قیمتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی سر، پچھلے ہفتے میں 30 روپے جو ہے نا بڑھ گئی ہے چینی۔ 120 روپے سی تے ہوں 150 روپے ہو گئی ہے۔ تو سر جو ہے نا مزدور آدمی ہے، گیہوں کا ریٹ بڑھا گیا تے آٹے کا بھی 750 تے 70 روپے سی تے ہوں 800 روپے پورے میں مل رہا ہے۔ حکومت سے کیا اپیل کرتے ہیں؟ حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں، مزدور آدمی ہے کہ مہربانی کر رہنا رعایت کرنا ہے۔
جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، شہری کا یہی کہنا ہے کہ آئے روز جو ہے آٹا، گھی اور چینی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ 2 ہفتے پہلے جو ہے آٹے کی قیمت 750 روپے تھی، اب جو 800 روپے میں مل رہا ہے، جبکہ چینی جو ہے وہ 130 روپے کی تھی، اب وہ 160 روپے کلو جو ہے وہ دستیاب ہے، جبکہ شہری نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ خدا را قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عام آدمی جو ہے سکھ کا سانس لے سکے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ بیورو چیف جہاں زیب علی کاتیار کے مطابق ڈی ایس پی کینٹ کے سربراہی میں چھاپہ مار کارروائی، بھاری مقدار میں خام مال، مین پوری اور انڈین گڈ کے برآمد، 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فرق علی کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی کینٹ ڈاکٹر صفی اللہ کی سربراہی میں حیدرآباد پولیس کی گٹکا اور مین پوری کے خلاف چھاپہ مار کارروائی کی گئی۔ پولیس کی چھاپہ مار کارروائی تھانہ مکی شاہ کی حدود میں مختلف مقامات پر کی گئی، جبکہ پولیس کی چھاپہ مار کارروائی میں بھاری مقدار میں انڈین گڈ کے خام مال اور تیار شدہ مین پوری اور دیگر سامان برآمد ہوا، اور پولیس کی چھاپہ مار کارروائی کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ گرفتار ملزمان کی شناخت شبیر حسین اور عامر علی کے ناموں سے ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ مکی شاہ میں گٹکا اور مین پوری ایکٹ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور مزید کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تھانہ مرید والے کے علاقے چک 197 کے قریب تیز رفتار بس کے لوڈر رکشے کو ٹکر سے رکشہ موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں رکشہ ڈرائیور عثمان اور موٹر سائیکل سوار بلال زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو سول اسپتال سمندری منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تیز رفتار بس کے رکشے سے ٹکرا کر 2 افراد زخمی ہو گئے۔ موٹر سائیکل سوار بلال اور رکشہ ڈرائیور عثمان زخمی ہو گئے۔ حادثہ تھانہ مرید والے کے علاقے 197 پلی کے قریب پیش آیا۔ زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ایس ڈی پی او وابڈا قصور کی گاڑی پر پاروی تھا کہنا کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ ایس ڈی او وابڈا اپنے آفس قصور جا رہے تھے، گاڑی میں فائر لگے ہیں۔ ایس ڈی او فائرنگ سے محفوظ رہا۔ 2 نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر آئے اور فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ کہنا پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ایس ڈی او جاوید اپنے دفتر قصور جا رہا تھا۔ میرپور خاص سے رپورٹ شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد خالد کے مطابق ڈویژنل کمشنر میرپور خاص فیصل احمد عقیلی نے آج امریکن اسپتال میرپور خاص میں 3 فروری سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ اس موقع پر انہوں نے پولیو مہم میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور عملے کو کہا کہ وہ گزشتہ مہم کے نتائج کے مقابلے میں اس مہم کی کامیابی کے لیے مزید محنت کریں تاکہ پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے، اور یہ ہم سب کا قومی فریضہ ہے۔ ڈویژنل کمشنر فیصل احمد عقیلی نے اس موقع پر انسداد پولیو مہم میں کام کرنے والے ڈاکٹرز، اسسٹنٹ کمشنر محکمہ صحت، کاملہ پولیس اور انتظامیہ کے دیگر متعلقہ افراد کی کوششوں کو سراہا اور امید کی کہ وہ پولیو کے نہ صرف ڈویژن بلکہ ملک سے خاتمے تک اپنی کوششیں جاری رکھیں گے تاکہ ہم مستقبل کے معماروں کو ہمیشہ کی معذوری سے بچا سکیں۔ کسوال کے نواحی گاؤں میں سیوریج سسٹم بند، گندے پانی کا مسجد کے سامنے سڑکوں پر مٹر گشت نمازوں کو دشواری کا سامنا۔ کسوال کے نواحی گاؤں چک نمبر 4 14L میں سیوریج سسٹم بند ہو گیا، جس کی وجہ سے جامع مسجد کے سامنے پانی کھڑا ہو گیا۔ نمازیوں کو مسجد تک پہنچنے میں شدید دشواری کا سامنا۔ عوامی سماجی حلقوں کا اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی اور ڈپٹی کمشنر ساہیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مرکزی جمعیت الحدیث پاکپتن نے ضلع پاکپتن کی باڈی کے لیے کی گئی نامزدگیاں مسترد کرتے ہوئے استعفے کا اعلان کر دیا۔ اعلیٰ قیادت سے الیکشن کروانے کا مطالبہ۔ مرکزی جمعیت الحدیث ضلع پاکپتن کے مجلس شورا کے ممبران کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت قاری محمد یعقوب طاہر نے کی۔ اجلاس میں ممبران مجلس شورا کے مشاورت سے قاری محمد یعقوب طاہر نے سینئر نائب امیر کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ ممبران مجلس شورا نے امیر ناظم کی نامزدگی کو مسترد کرتے ہوئے امیر مرکزیہ پاکستان سینٹر پروفیسر علامہ ساجد میر اور ناظم اعلیٰ سینٹر مولانا عبدالکریم سے الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر سابق نائب ناظم مولا بلال عزیزی، امیر تحصیل قاری خلیل اللہ فاروقی سمیت جماعت کے ارکان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کنڈ کوٹ میں آل پارٹیز کی جانب سے بدامنی کے خلاف گھنٹہ گھر سے ایس پی آفس تک ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے حسین سہریانی سے۔ آل پارٹیز کی جانب سے گھنٹہ گھر سے لے کر ایس ایس پی آفس تک ریلی نکالی گئی۔ ایس ایس پی آفس کے سامنے ایک دھرنا لگایا گیا۔ دھرنے میں شرکا نے کہا کہ جو ضلع کشمور میں 2-3 سال سے جو بدامنی کی لہر ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پولیس کا جو کام ہے وہ صفر نظر آ رہا ہے، اس میں جو کنٹرول نہیں ہو رہا، اور جو ہے لوٹ کا جو ماحول ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔
इधर डकैती और वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से ऑल पार्टीज की जानिब से आज घंटाघर से लेकर एसएसपी ऑफिस के सामने धरना दिया गया। धरना के शुरा ने उनका यही कहना था कि 2-3 साल हो गए, लेकिन इन पर कोई जो है एसएसपी एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, लेकिन इन पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। मजीद उनका यही कहना था, हम एसएसपी से ये रिक्वेस्ट करते हैं इन पर कंट्रोल किया जाए ताकि ये अमन और सुकून से हम रह सकें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां सोडी गली में तजावुजात हटाते हुए दुकान का शेड गिर गया। शेड से गिरकर एक मजदूर जान भाग, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, ब्यूरो चीफ जहां से अली कातियार के मुताबिक हैदराबाद के सिविल अस्पताल में 2 स्टाफ नर्सेस अद्वियात चोरी करते पकड़ी गई। एएमएस डॉक्टर आफ्ताब फल का कहना है कि दोनों नर्सेस काफी अरसे से अद्वियात चोरी करती रही हैं, जिनको आज खुफिया इत्तला पर पकड़ा गया और रिव्यू करके सेक्रेटरीट में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। सिविल अस्पताल हैदराबाद में खुफिया इत्तला पर एएमएस सिक्योरिटी डॉक्टर फैजान मेमन और एएमएस स्टोर डॉक्टर पूनम जतोई ने कार्रवाई करके स्टाफ नर्स समीना और नगीना को अद्वियात चोरी करते हुए पकड़ लिया। इस सिलसिले में एएमएस डॉक्टर आफ्ताब पोल का कहना है कि दोनों नर्सेस काफी अरसे से अद्वियात चोरी कर रही थी, जिनके खिलाफ आज कार्रवाई की गई है। इन्होंने कहा कि दोनों नर्सेस चोरी के अद्वियात गाड़ी में लेकर जाने लगी थी कि अस्पताल इंतजामिया ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि दोनों नर्सेस के बारे में कराची सेक्रेटरीट में रिपोर्ट का हुक्म कर दिया गया और इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तुकी में डॉक्टर शाहिद हफीज ने बतौर एएमएस चार्ज संभालिया, जिस पर अहले इलाका ने इनकी तैनाती का खैर मकदम किया। हुकूमत पंजाब ने डॉक्टर शाहिद हफीज को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तुकी में एएमएस तैनात कर दिया। इसकी तैनाती पर अहले इलाका ने खैर मकदम करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौका पर हेल्थ कम्युनिटी के मेंबरान चौधरी खुरम शहरियार, चौधरी खालिद महमूद, सदर प्रेस क्लब उबैदुल्ला शेख, जनरल सेक्रेटरी हाफिज महमूद खालिद खुमन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर फैसल नजीर जोया, डॉक्टर जफर इकबाल मियो ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। हेल्थ कमेटी के मेंबरान ने कहा कि डॉक्टर शाहिद हफीज दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। हमने इनके साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे ताकि आवाम के मसाइल पर भरपूर तवज्जो दें। खबर शामिल करते हैं टंडवाला से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक नूर मुस्तफा लगारी ने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सेहत सबसे अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर टंडवाला नूर मुस्तफा लगारी ने कहा कि महकमा सेहत के अफसरान को चाहिए कि 30 फरवरी 2025 तक शुरू होने वाली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में तमाम इंतजामात को यकीनी बनाएं और मुहिम में हिस्सा लेने वाले तमाम पोलियो टीमों के वर्कर्स को भी ये चाहिए कि वो जिला टंडवाला में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की कतरे पिलाने के लिए माइक्रो प्लान के तहत अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाकर इस मुहिम को 100% कामयाब बनाए, क्योंकि पोलियो एक खतरनाक बीमारी है। इसलिए हम सबको कौमी फरीजा है कि इस बीमारी से बचाव के लिए अवाम में आगाही पैदा करें ताकि मुस्तकबिल के नौनिहाल इस मौसमी अमरान से छुटकारा पा सकें। इन ख्यालात का इज़हार नौनिहाल सिविल अस्पताल टंडवाला में बच्चों को पोलियो की कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के बाद मीडिया के नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए किया। इन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम के सिलसिले में अवाम भी ताउन कर रही है, जबकि मीडिया समेत हम सब की जिम्मेदारी है कि लोगों में इस बीमारी के मुतालिक आगाही पैदा करें ताकि हमारे मुल्क और सूबे में पोलियो का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो। इन्होंने कहा कि पोलियो की बीमारी और इससे बचाव के बारे में आगाही और शऊर बढ़ना वक्त की ज़रूरत है और इस सिलसिले में फील्ड स्टाफ की तरबियत, मरबूत मनसूबाबंदी और हिकमत अमली की ज़रूरत पर खास तवज्जो दी गई। बादशाह डिप्टी कमिश्नर टंडवाला नूर मुस्तफा लगारी की क़यादत में कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम के सिलसिले में एक आगाही वॉक भी मुनक्किद की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर टंडवाला शाकिर फ़हीम, एमएस सिविल अस्पताल टंडवाला डॉक्टर मरियम रखसाना, महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के ज़िले अफसरान और मुकामी सहाफ़ी भी मौजूद थे। सीपीओ रावलपिंडी के खमात पर एसएचओ थाना रवात की जानिब से गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और एलपीजी गैस की रीफिलिंग की गैर कानूनी धंधा करने वाले बासर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां अवामी हल्कों और सिविल सोसाइटी की जानिब से एसएचओ थाना रवात से मुतालबा किया गया। तमाम माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शेख तैयब हुसैन की इस रिपोर्ट में। सीपीओ रावलपिंडी के अहकामात पर एसएचओ थाना रवात जहद जौर और उनकी टीम की जानब से सागरी मोड़ समेत दीगर इलाकों में मौजूद गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और एलपीजी गैस की गैर कानूनी रीफिलिंग का धंधा करने वालों के खिलाफ इंसदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मुकदमात दर्ज, मुलजमान गिरफ्तार, आलात बरामद। दूसरी जानब सियासी व समाजी हलकों, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका
اور سول سوسائٹی نے روات پولیس کی جانب سے کیے جانے والے کامیاب آپریشن کو سراہتے ہوئے کہا بڑے مگرمچھوں کے خلاف بھی انسدادی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں اور کروڈ آئل مافیا کے خاتمہ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ مین عبدہ حنان کے ساتھ شیخ محمد طیب، سعود ایشیا گلوبل ٹی وی، راولپنڈی۔ دوسری جانب پی کا ایکٹ پر ملک بھر کی طرح اسلام آباد کے صحافتی تنظیموں بھی سراپا احتجاج، فوجی امر ہو یا سول حکمران، ان کے سامنے ڈٹ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے ملک عرفان سے۔ اور آئیے ہم پی کا ایکٹ کے بارے میں جس حوالے سے ہم بات کریں۔ دیکھیے آج راولپنڈی اسلام آباد پر آج بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا اور جڑواں شہروں کے صحافیوں کی بڑی تعداد جو تھی وہ آج اس پی کا ایکٹ کے خلاف جو ہے وہ سراپا احتجاج رہی ہے اور بھرپور طریقے سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے راتوں رات اس بل کو پاس کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور انہوں نے بل پاس کیا، لیکن پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جو کال ہے اس حوالے سے پورے پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور RIUJ نے بھی اسی حوالے سے مظاہرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تب تک یہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی جب تک یہ بل واپس۔ سوشل ورکر دولہے کا اپنے ولیمے پر احسن اقدام، مزدوروں، ریڑھی بانوں، رکشہ ڈرائیوروں کے لیے بہترین کھانے کا اہتمام۔ جس کا کہ سوشل ورکر عامر مغل نے اپنی شادی کی خوشیوں میں اپنے مزدوروں بھائیوں کو بھی شامل کیا اور ان کے لیے بریانی اور مٹھائی کا انتظام کیا۔ کیپٹن عرفان شہید چوک میں دسترخوان سجوا کر دولہا عامر مغل نے اپنے ہاتھوں سے مزدوروں میں کھانا تقسیم کیا۔ عمدہ بریانی اور مٹھائی سے مزدوروں کی تواضع کی گئی۔ کھانا کھانے والوں نے دولہا عامر کو زندگی میں بے شمار خوشیوں اور کامیابیوں کی دعائیں بھی دیں۔ پروموشن ٹریننگ کورسز کے 39 افسران کی ننکانہ صاحب آمد، ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے ننکانہ آمد پر افسران کا استقبال کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کورس کے سلسلے میں آنے والے افسران کو ضلع ننکانہ پر بریفنگ دی۔ افسران نے گردوارہ جنم آستان کا دورہ بھی کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور ضلع افسران بھی بریفنگ میں موجود۔ افسران نے شجرکاری مہم کے تحت DC لون میں پودے بھی لگائے۔ بابا گرو نانک کے جنم آستان کی بدولت ننکانہ صاحب کو انٹرنیشنل سٹی کا درجہ حاصل ہے۔ دنیا بھر سے ہر سال ہزاروں سکھ یاتری ننکانہ صاحب کا وزٹ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سوتا پنجاب ویژن کے تحت ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کا آغاز کر دیا گیا۔ 31 مارچ تک ضلع کو ہر صورت میں زیرو ویسٹ کیا جائے گا۔ اپنی مدد آپ کے تحت 54 سرکاری اسکولوں کو سولر انرجی پر منتقل کیا گیا۔ 4 ماہ میں 5000 کنال سے زائد سرکاری لینڈ کو واگزار کروا دیا گیا۔ ضلع میں شجرکاری مہم کے تحت ہزاروں پھلدار اور پھولدار پودے لگائے گئے۔ خبروں کی تفصیلات آپ نے جانی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی یا ہماری ویب سائٹ SAG.TV پر وزٹ کریں۔